प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो समय है मात्र आपके पास 125 दिन का समय आपके पास शेष है। ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है दोस्तों, आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, आंवला क्या है? जी हाँ, तो हम बात करें जो आंवला है वह क्या है? गले का आभूषण है, सिर का आभूषण है, पैर का आभूषण है, कमर का आभूषण है। जो आंवला जो है वह आपका पैर का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपके आदिवासी जो हैं उनके अंदर कटकी वस्त्र का आपके किन के द्वारा पहना जाता है? विवाहित स्त्रियों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, विधवाओं के द्वारा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो अविवाहित युवतियां होती हैं उन्हीं के द्वारा जो आपके आदिवासी जो होती हैं उनके अंदर कटकी जो आपका वस्त्र है वह पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान की बात की जा रही है तो आपका जो सुरलिया आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? आभूषण से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। नाक में, कान में, सिर पर या बाजू पर है। तो आपका सुरलिया जो आभूषण है वह आपका दोस्तों कान में पहना जाता है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर पहना जाता है? कान में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। असम सुख से आपका क्या है दोस्तों? हम बात करें जो आपका आत्म सुख या दोस्तों कई बार आता है, आत्म सुख से क्या आशय है? आत्म सुख क्या है? तो ध्यान में रखिएगा। आत्म सुख जो है वो आपको ध्यान में रखना है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र है उसी को आत्म सुख कहते हैं, मतलब कि आत्मा को सुख देता है। ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेमंद क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें मेमंद क्या है? पुरुषों का आपका अंगवस्त्र है, सिर का आभूषण है, भीलों की चुनड़ी है या आपका चुनड़ है, नाक का आभूषण है। मेमंद की बात की जा रही है। मेमंद तो आपको पता होगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, सिर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण क्या है? जी हाँ, तो हम बात करें गौरबंद आभूषण क्या है तो आपको ध्यान में रखना है, गौरबंद आभूषण आपका ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरशाही है। जी हाँ, तो हम बात करें अमरशाही क्या है? चप्पलों का प्रकार है, जूतों का प्रकार है, गहनों का प्रकार है, पगड़ी का प्रकार है। जो अमरशाही है वो आपको ध्यान में रखना है, अमरशाही एक प्रकार की आपकी पगड़ी है, ध्यान में रखिएगा, पगड़ी का प्रकार है अमरशाही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? जी हाँ, तो हम बात करें कौन सा वस्त्र है जो आपका ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोटरा, पोमचा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 8 नंबर का वो हो जाएगा ठमड़ा। ठमड़ा नहीं है परंतु धनक है, मोटरा है, पोमचा, ये सभी के सभी जो दोस्तों आपकी ओढ़नी के वस्त्र प्रकार आते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजधानी, हम बात करें राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है। जी हाँ, तो हम बात करें आपके जो परंपरागत राजस्थानी जो है उसकी पहचान की जो वेशभूषा है वह कौन सी है? कुर्ता, पायजामा, साफा, रुमाल। तो सही आंसर हो जाएगा साफा। जी हाँ दोस्तों, साफा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कांचली होती है वह क्या होती है? कांचली दोस्तों शरीर के ऊपरी हिस्से में आपकी कुर्ती के समान पहनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुर्ती कांचली इसको बोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। टड्डा क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें टड्डा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कड़ा है, पाजेब है, बाजूबंद है या बिंछिया है? तो ध्यान रखिएगा, टड्डा एक प्रकार का कड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरुषों के आभूषण है। जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान में पुरुषों के आभूषण कौन से हैं? चेन, कड़ा,
मुर्किया, ये सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ये सभी। हम बात करें दोस्तों, चेन भी है, कड़ा भी है, मुर्किया भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान में जो पैरों की अंगुलियां होती हैं वहां पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तकया, अचकने, बिंछिया, गोखरू। तो आपकी जो अंगुलियां होती है दोस्तों पैरों की, उनके मध्य हम बात करें उनके अंदर क्या पहना जाता है, ध्यान में रखिएगा क्या पहनते हैं, उनके अंदर बिंछिया पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर 6 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं? जी हाँ, तो हम बात करें जो आपके हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली जो आपकी अंगूठी है उसे क्या कहते हैं? मादलिया कहते हैं, अरसी कहते हैं, रखन कहते हैं या चेकी कहते हैं? तो आपका यहां पर सही आंसर जो है 14 नंबर का वो आपका हो जाएगा अरसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरसी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? जी हाँ, तो हम बात करें मुर्किया, मुर्किया कहां पर पहना जाता है? गर्दन, कान, मस्तक, पांव। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कला संस्कृति है, कला संस्कृति के ज्यादा क्वेश्चन आपके शामिल किए गए, कला संस्कृति के ज्यादा क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और आपको ध्यान में रखना है जो आपके आभूषण है वो आपके जो वेशभूषा है वहां से दोस्तों डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एक भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। आज की आपको क्लास पूरी कंप्लीट जरूर देखनी है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको भी तैयारी में जुटे रहना है, ज्यादा समय नहीं है, मात्र 125 दिन का समय है, ज्यादा समय आपका नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? जी हाँ, तो हम बात करें आपका मुर्किया शरीर के कौन से आपके बाण पर पहनते हैं? मुर्किया जो है, मुर्किया आपका कान में पहना जाता है, ध्यान में रखिएगा कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? जी हाँ, तो हम बात करें सुहाग का प्रतीक कौन सा है? बोरला है, राखड़ी है, टिक्का है या उपयुक्त सभी हैं? तो ध्यान में रखिएगा सुहाग का जो प्रतीक है, मतलब कि सुहाग का प्रतीक दोस्तों हम बात करें बोरला भी होता है, राखड़ी भी होती है, टिक्का भी होता है। तो उपयुक्त सभी दोस्तों आपके सुहाग के प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर द यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर है? जी हाँ, तो साफे के लिए प्रसिद्ध शहर मतलब कि यदि आपको प्रसिद्ध आपके साफे खरीदना है तो वो आप कौन से शहर में जाओगे? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर? जो आपके साफे प्रसिद्ध हैं, साफे आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर के प्रसिद्ध है, जोधपुर जाना पड़ेगा साफे लेने के लिए। ऑप्शन नंबर 6 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कछाबू वस्त्र पहना जाता है? जी हाँ, तो कछाबू कहां पर पहना जाता है? आदिवासी पुरुषों के द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा, महिला एवं पुरुषों दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो कछाबू है, कछाबू कौन पहनता है? कछाबू दोस्तों आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दशहरा के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी है? जी हाँ दोस्तों, दशहरे के अवसर के ऊपर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मीठड़ी, मदील, अदील, ओजड़ी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा मदील पहनी जाती है। कौन सी पहनी जाती है? मदील पहनी जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी विधवा महिला होती हैं उनके द्वारा काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उसको क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा, केरी भात का पोमचा, गुलाबी पोमचा, तारा भात का पोमचा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर आपको फटाफट से जरूर से कर देना है, क्योंकि आपकी जो क्लास होती है वो आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हर रोज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी करते रहना है, ध्यान में रखिएगा तैयारी आपको करते रहना है अंतिम समय तक दोस्तों। आपको इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहोगे तो कोई भी दोस्तों माई कलाल आपसे सिलेक्शन नहीं रोका सकता। टारगेट आपका 120 में से हम बात करें आपका 100 प्लस का आपको टारगेट लेकर जरूर चलना है। जी हाँ दोस्तों, टारगेट बड़ा होगा तभी तो हम दोस्तों सफलता की सीढ़ियों के ऊपर हम कायम कर पाएंगे, सफलता की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ पाएंगे। सफलता कायम करनी है तो आपको दोस्तों रेगुलरिटी के साथ और डेडिकेट होकर तैयारी करना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो राज्य के अंदर आपका जो पोमचा है वह आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उदयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर? तो आपका यहाँ पर 21 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा?
तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पोमचा है, जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। जी हाँ, तो हम बात करें विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ी की पगड़ी, ताराबाद की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी या आपकी मदील की पगड़ी? तो आपका ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मीठड़ी की पगड़ी, या दोस्तों मोठड़ी की जो पगड़ी होती है उसको पहना जाता है आपके विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है जिसमें कटार रखी जाती है। जी हाँ, तो हम बात करें जो आपका कमर के ऊपर बांधा जाता है आपके, और उसके अंदर आपका कटार रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? कटक, कटारा, फटका, पटका। तो 23 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं पटका। क्या कहते हैं? पटका कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ड यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र लहर का, हम बात करें दोस्तों समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है। आपका समुद्र लहर का जो पोमचा और ओढ़नी प्रसिद्ध है, कहां का प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका दोस्तों असंगत युग्म है, मतलब कि इनमें से गलत कौन सा है आपको बताना है। 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रभागा मेला दोस्तों झालावाड़ के अंदर लगता है, बिल्कुल सही है। कजली तीज का उत्सव दोस्तों बूंदी के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। शीत महोत्सव जो है आपका माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। मोमासर उत्सव दोस्तों जोधपुर के अंदर नहीं मनाया जाता, ध्यान में रखिएगा। मोमासर उत्सव कहां पर मनाया जाता है? फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। मोमासर उत्सव जो है आपका जोधपुर में नहीं मनाया जाता, यही आपका असंगत है। ऑप्शन नंबर द यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फूटा देवल मेला कहां आयोजित होता है? जी हां, तो हम बात करें फूटा देवल मेला कहां पर आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर? तो आपका यहां पर 26 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा राजसमंद के अंदर। कहां पर होता है? राजसमंद में होता है। ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 6 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का जो मेले का आयोजन है वह तो आपको पता होगा, कहां पर होता है? बारा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ड यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान है कपिल मुनि से संबंधित है? कपिल मुनि से कौन सा स्थान संबंधित है? कोलायत, सांबर, जोधपुर या नागौर? जो आपके कपिल मुनि है उनसे आपका दोस्तों कोलायत आपका संबंधित स्थान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला आपके समर्पित है? हम बात करें दोस्तों जो आपका कोल्लू के अंदर आपके जो फलोदी है वहां पर आपका प्रमुख मेले का आयोजन किया जाता है, वह किन को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी आपके हैं, या फिर हम बात करें देव जी या आपके देवनारायण जी बात कर लीजिएगा यहाँ पर, या फिर दोस्तों पाबू जी? तो आपका यहाँ पर 29 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा पाबू जी को समर्पित है। पाबू जी का मेले का आयोजन दोस्तों कोल्लू गांव आपके फलोदी के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ड जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला जो है बेनेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपका जो डूंगरपुर का, जो हम बात करें कहां पर बढ़ता है? डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। मैंने आपको पहले बता दिया, डूंगरपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। आदिवासियों का दोस्तों यह आपका महाकुंभ कहलाता है दोस्तों, हम बात करें आदिवासियों का कुंभ इसे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? जी हाँ, तो हम बात करें जो सीताबाड़ी के अंदर आपकी मेले का आयोजन किया जाता है, आपकी कौन सी जनजाति से संबंधित आपका वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है? कालबेलिया, ग्रासिया, भीलमीणा या आपके सहरिया? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 31 नंबर का वो आपको ध्यान रख रहा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सहरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? जी तो हम बात करें बाड़मेर के अंदर जो आपका कानन मेले का आयोजन किया जाता है उसका मुख्य आकर्षण क्या है? बवई नृत्य, घुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, गिद्ध नृत्य? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गेर नृत्य है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका जो मेला है वह कार्तिक महीने के अंदर बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। कब बढ़ता है? कार्तिक महीने के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बेनेश्वर का मेला कब लगता है? अभी अभी हम बात करें डूंगरपुर के अंदर दोस्तों इसके मेले का आयोजन किया जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, और माघ पूर्णिमा के दिन ये दोस्तों आपका मेला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है सोममाही जाखम नदी के संगम के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। पेपर को रब्बा रब्बा काटना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज यदि मकरागिरी करोगे, आज यदि निठल्लागिरी करोगे, आज रेगुलरिटी नहीं बरतोगे, उस दिन दोस्तों आपका समय आएगा, पछताना पड़ेगा। तो रेगुलरिटी के साथ तैयारी में जुड़ जाइएगा मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? अभी अभी हमने बात की थी दोस्तों जो बेनेश्वर
बागेश्वर मेला है उसी को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला बेणेश्वर का मेला हम बात करें कौन से जिले के अंदर बढ़ता है, डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीतामढ़ी मेला मुख्यतः कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सहरिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ऑप्शन नंबर बे जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि का मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भर्तृहरि जो आपका हम बात करें जो भर्तृहरि जो आपका मेला है वो आपका इंपॉर्टेंट है, उदयपुर, सीकर, अलवर या बूंदी। जो आपके भर्तृहरि का जो मेला है उसका आयोजन जो है आपका हम बात करें आपका कहां पर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, आपका दोस्तों अलवर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मल्लिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, जो मल्लिनाथ जी का पशु मेला है वह कब प्रारंभ होता है, तो ध्यान में रखिएगा इस मेले का आयोजन हम बात करें चैत्र कृष्ण एकादशी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, हम बात करें चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ आपकी सूची 1 दे रखी है, एक तरफ आपकी सूची 2 दे रखी है। एक तरफ हम बात करें दोस्तों आपके देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है, आपके रामदेव जी मेला, वीरपता जी मेला, तेजा जी का मेला कब आपका यहाँ पर आयोजन होता है। और यहाँ पर आपके दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपके आंसर दे रखे हैं दोस्तों, कोड दे रखे हैं ABCD के हिसाब से आपको लगाना है। 41 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी जो देवनारायण जी का मेला है वह आपके कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन बढ़ता है। और रामदेव जी का मेला दोस्तों हम बात करें भाद्र शुक्ल द्वितीया के अंदर बढ़ता है। तो 3-1 कहाँ पर दे रखा है, 3-1। उसके बाद हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही दे रखा है, ए के अंदर ही दे रखा है 3-1-2-4। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 3-1-2-4 है, हम यहाँ पर बात करें 3-1-2-4 है। आपका देवनारायण जी का जो मेला है वह भाद्र शुक्ल सप्तमी के अंदर बढ़ता है। रामदेव जी का मेले का आयोजन भाद्र शुक्ल द्वितीया के अंदर बढ़ता है। आपके वीर फता जी का जो मेला है आपके भाद्र शुक्ल नवमी के अंदर बढ़ता है। और तेजा जी का मेला दोस्तों भाद्र शुक्ल दसवीं के अंदर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है, मैंने आपको कई बार कहा है इस मेले का आयोजन दोस्तों करौली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, जी दोस्तों हम बात करें उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से दुर्ग को कहते हैं, बटनेर दुर्ग, चूरू का किला, मंडलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग। तो आपका यहाँ पर 43 नंबर का जो सही आंसर है आपको ध्यान में रखना है, 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा बटनेर दुर्ग को दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग है, जी तो हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का है, गिरि दुर्ग है, दानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है। तो आपका कुंभलगढ़ जो दुर्ग है आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार का दुर्ग है, राइट आंसर हो जाएगा ये गिरि दुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से जुड़ी हुई है। जो आपके वीर अमर सिंह राठौड़ थे हम बात करें इनकी जो गाथा है वो आपको ध्यान में रखना है नागौर के किले से जुड़ी हुई है। कौन से किले से, नागौर के किले से। 45 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जेबान की तोप किस दुर्ग में रखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, मैगजीन दुर्ग अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। तो आपका यहाँ पर 46 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है, जी हाँ तो हम बात करें झाली रानी का जो मालिया महल है वह कहां पर है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिले का टिला भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिले का टिला कौन से दुर्ग को कहते हैं, सोनार किला, नागौरी किला, जयगढ़ की दुर्ग या भद्राजून दुर्ग। तो आपका यहाँ पर 48 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा जो जयगढ़ दुर्ग है उसी को राजस्थान के अंदर हम बात करें चिले का टिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है। मीठे शाह की दरगाह दोस्तों आपके यहाँ दरगाह जो है हम बात करें औरंगजेब के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था, कौन से दुर्ग में है, सवर्णगिरी दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए जो आपके औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था वह कहां पर है, वह भी आपका गागरोन दुर्ग के अंदर ही है, ध्यान में रखिएगा। और आज की क्लास का इस बेहतरीन क्लास का 50 नंबर वाला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जो आपकी क्लास संस्कृति है उसके 50
50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले थे। उसके अंदर आपको बताना है 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे रोजाना जुड़ना नहीं भूलना है। ऐसी क्लास आपको देखने को मिलेगी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है। अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिर गढ़ या रणथंभौर दुर्ग? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर है उसी को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त है, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। ध्यान में रखिएगा ये समय वापस लौट कर नहीं आने वाला है, तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।